श्री राम। नमस्कार। आज 3 अक्टूबर 2020 भीमरूपी निरूपण भाग 8। भीमरूपी ये स्तोत्र में समर्थ रामदास स्वामी जी ने जो मारुति का वर्णन किया है और हनुमान मारुति जिनका स्वरूप हम लोगों को जैसे ही हम ये भीमरूपी कहेंगे तो उनके एक एक गुण हम लोगों को आत्मसात करना है, लेना है। अब हम लोग कहाँ तक आए थे? भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना महाबली प्राणदाता सकला उठवी बले सौख्यकारी दुःखहारी दूत वैष्णव दायका दीनानाथा हरिरूपा सुंदरा जगदंतरा। यहाँ तक हम लोगों ने ये निरूपण देखा है। समर्थ रामदास स्वामी मारुति का जब ये वर्णन कर रहे हैं, एकाग्रता से वर्णन कर रहे हैं, तो उन्होंने जो श्लोक हम लोगों ने पिछले हफ्ते देखा, दीनानाथा हरि रूपा सुंदरा जगदंतरा, हरि का रूप का है, एक सुंदर रूप का है। सुंदर शब्द का अगर आप विश्लेषण करने जाओगे तो उसका कोई विश्लेषण नहीं होता, सुंदर सुंदर ही। वैसे ही आगे समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, पाताल देवता हंता भव्य सिंधु लेपना। यहाँ पे कभी कभी पाताल देवता हंता भव्य सिंदूर लेपना, वास्तविक ऐसा है। कुछ कहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि छपाई की वजह से सिंदूर की जगह सिंधु लिखा हुआ है, वो गलत है। सिंदूर लेपना यही शब्द है। मैंने जब ये भीमरूपी का जो निरूपण का पुस्तिका लिखी और तब सोचा कि ये इसका अर्थ क्या हो सकता है, और समर्थ रामदास स्वामी जिन्होंने ये मारुति का स्वरूप हम लोगों को बताया है, तो उन्होंने ये पाताल देवता हंता भव्य सिंदूर लेपना ये क्यों लिखा रहेगा? बहुत सारे ये भीमरूपी के ऊपर विश्लेषण है, पुस्तक है, किताबें हैं। तो 80% किताबों में लिखा है पाताल देवता, पाताल शक्तियों का अंत करने वाला ऐसा भव्य मारुति। बहुत सारे किताबों में ये वर्णन है। लेकिन अगर आप सोचेंगे, लिखा किसने है? समर्थ रामदास स्वामी जी ने, जो कौन है? खुद एक राम के और मारुति के दास है। जहाँ पे सच्चाई लिखी जाती है वहाँ पे बुराई लिखी नहीं जाती। अगर हम कहते हैं अभी सुबह है तो इसका मतलब है शाम होने वाली है, ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं होती। कोई काम अच्छा है, मैं अच्छा सुन रहा हूँ, अगर आप कहते हैं मैं अच्छा सुन रहा हूँ तो इसका मतलब है आपको बुरा क्या है वो भी उसका ज्ञान है, क्योंकि उसके सिवा आप दोनों में वर्गीकरण कर ही नहीं सकते। वैसा यहाँ पे समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये जो वर्णन किया है वो मारुति का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ये हम लोग भूलते हैं, केवल पाताल देवता हंता भव्य सिंदूर लेपना, वो कहाँ से अर्थ हजम नहीं हुआ कि पाताल के जो लोग हैं उनका हत्या करने वाला। मारुति का पिछले श्लोक में समर्थ रामदास स्वामी जी वर्णन करते हैं, वो हरि का रूप है, वैष्णव है, विष्णु का अवतार है, स्थिति का स्वामी है।
और हरि रूप कहाँ है? अपने स्वामी जैसा स्वरूप उसका है। और उसे अगले श्लोक में वो कहेंगे कि यह हत्यारा है। तो ये हमें पहले बात ध्यान में रखना और लाना बहुत जरूरी है कि समर्थ रामदास स्वामी जी ने मारुति का वर्णन केवल अच्छा ही नहीं, उनका गुणों का किया हुआ है। अच्छे गुण क्या है उतने ही बताए हैं। देखिए, कोई अगर इंसान को हम कहते हैं कि ये इसका स्वभाव अच्छा है, अगर इसका स्वभाव अच्छा है तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप केवल एक ही बाजू देख रहे हैं। और अच्छा है इसका मतलब बुरा है, बुरा है इसके लिए आप अच्छा शब्द का इस्तेमाल करते हो। वैसे यहाँ पे एक एक शब्द का जो रचना समर्थ रामदास स्वामी जी ने की है वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो समझ लेना बहुत जरूरी है। समर्थ कहते हैं पाताल देवता हंता, यहाँ पे रुक जाता है, और बाद में है भव्य सिंदूर लेपना। पाताल देवता ये मारुति का एक स्वरूप पाताल की देवता जैसा भी है। पाताल में भी पाताल लोक, पाताल में केवल हम लोगों का ये आज तक हर आदमी की समझ है, पाताल मतलब राक्षस है, असुर है, बुरी शक्तियाँ है, ये है वो है, ऐसा नहीं है। पाताल किसको कहते हैं वो भी महत्वपूर्ण है, और वहाँ की देवता है ये, वहाँ की भी देवता है ये शब्द सही रहेगा। पाताल देवता, पाताल देवता, अगर जैसे बहुत सारे किताबों में लिखा है कि पाताल लोगों को नष्ट करने वाला, हंता नष्ट करने वाला, दूसरी उसका अर्थ हिंदी में होता है हत्यारा। हत्यारा नहीं है, मारुति हत्यारा हो सकता है। पिछले श्लोक में उसका रूप का वर्णन हरि जी के साथ कर रहे हैं, और अगले श्लोक में समर्थ रामदास स्वामी जैसे संत तुरंत मारुति को हत्यारा कहेंगे। तो ये बात बहुत सोचने की है। पाताल देवता, पाताल की जो देवता है वो मारुति भी है, मारुति देवता है। हम लोग घर पे जब हमारे दक्षिण दिशा से कोई बुरी शक्ति हमारे घर में प्रवेश न करे, इसके लिए दरवाजे के ऊपर एक पंचमुखी मारुति का हम लोग फोटो लगा देते हैं। वो क्या है, कहाँ पे हुआ है ये पंचमुखी मारुति? मारुति का ये रूप कहाँ से निर्मित है? पाताल से निर्मित है। प्रभु रामचंद्र को जब पकड़ लिया था तो वो उस वक्त अहिरावण महिरावण ये दोनों का मृत्यु का राज क्या है, जब उनकी बीवी ने बताया मारुति को और कहा कि 5 अलग अलग रूपों में एक साथ आपको इनको मारना पड़ेगा दिए की स्वरूप में, तभी ये पंचमुखी हम लोग जब देखते हैं पंचमुखी मारुति क्या होता है, तो वो रूप मारुति ने धारण किया था। इसके लिए हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे पाताल देवता का मतलब पाताल के दुश्मन नहीं, मारुति पाताल का भी एक देवता है। पंचमुखी मारुति वहाँ की देवता है, इसके लिए तो हम लोग वो वहाँ पे दरवाजे पे लगा देते हैं, दक्षिण के दिशा की ओर पे करके चित्र लगा देते हैं कि कोई बुरा साया वहाँ से न आ जाए, इसके लिए लगा देते हैं। वास्तव में ये लगाना कुछ हर इंसान के मन में अलग अलग श्रद्धा रहती है, वो हिसाब से वो चलता है। कोई बता देता है कि आपके घर में अगर ऐसा ऐसा कुछ अड़चन है तो आपका घर कहाँ पे, मेरा व्यवसाय नहीं होता, मेरा व्यवसाय का, मेरा दुकान का जो दरवाज़ा है वो दक्षिण की ओर खुलता है, तो कोई उनको बता देता है कि आप काम कीजिए, अपने दरवाजे पे पंचमुखी मारुति का एक फ़ोटो चिपकाइए। लेकिन क्या है कि केवल फ़ोटो चिपकाने से हर चीज़ मिल सकती है?
अब मैं एकदम विषय को दूसरे बाजू में लेके जाता हूँ। अगर आप घर में खाना खाना चाहते हैं और आपके बीवी ने आपको जैसे उपहार गृह में जो क्या क्या पदार्थ है मेनू कार्ड लिखा हुआ रहता है, उसमें एक चित्र आता है, इडली का चित्र, वड़ा का चित्र, वो आपको दिखा दिया आपको क्या खाना है, ये खाना है, और बाद में उसने बनाए नहीं, आप बोलेंगे अभी तक बना क्यों नहीं, तो आप कहेंगे, उसने बीवी बोलेंगी मैंने तो आपको दिखाया था चित्र, तो आपका पेट भरना चाहिए था। तो आप बोलेंगे पागल हो क्या, चित्र से कोई पेट भरता है? बनाना करना जरूरी है, तो वो पदार्थ आपको करना और फिर खाना जरूरी है, तभी शक्ति आ सकती है। और यहाँ पे पाताल देवता में जो पंचमुखी मारुति का एक स्वरूप है, वहाँ पर केवल दरवाजे पे लगाने के बाद सब कुछ होता नहीं है, उसके लिए वो देवता का आवाहन भी रोज करना जरूरी है। कभी देखते हैं कोई दरवाजे के ऊपर उस पर 1 मिनट जाके खड़ा रहता है कि हे मारुति, हे पंचेंद्रिय मारुति, हे पंचमुखी मारुति। पंचेंद्रिय है, कितने इंद्रिय है वो भी हम लोगों को मालूम नहीं, केवल 5 मुख। वो देखते भी नहीं है कौन सा मुख कहाँ पे है। बहुत सारे चित्र मैंने देखे ना, उलट पुलट जो उसके जो चेहरे हैं वो अलग अलग रहते हैं, पता भी नहीं चलता पंचमुखी है, उठा के लेके आते हैं, चिपका देते हैं। ऐसा नहीं होता, आह्वान करना जरूरी है, उससे बात करना जरूरी है। कोई भी चीज़ केवल चित्र स्वरूप में आप रखेंगे, उसको देखेंगे, तो वो उसके अंदर से कोई भी कंपन जागरूक नहीं होंगे, उससे बात करना जरूरी है। आप अपने दरवाजे से बात कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका जहाँ पे आप वास्तु में रहते हैं वो वास्तु पुरुष में ऊपर आप अगर कोई भी तरह की संशय मन में आपके आता है, वो कितना सही है। जो वास्तु आपको शांत रखता है, नींद की जगह देता है, खाने की जगह देता है, सोने की जगह देता है, बैठने की जगह देता है, वो वास्तु पुरुष से केवल मुझे संपत्ति मिल नहीं रही है, मैं मन की शांति नहीं है, इसके लिए उसको दोष देना है। अगर उसने कल बोला कि नहीं ये तुम्हारी वजह से यहाँ पे गड़बड़ है, तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि कोई भी वास्तु खराब नहीं होती, पवित्र ही होती है। हमारे देखने का अंदाज जो है ना वो गलत होता है कि घर में ये करो वो करो, जरूरत नहीं है। उसकी आराधना करो, दरवाजे के ऊपर आप खड़े हो जाओ, भीमरू का स्तोत्र कहो, हनुमान चालीसा कहो, आह्वान हो जाएगा ना वो मारुति को। ऐसा थोड़ा ही है आप इधर उधर बाजार में घूमेंगे, चित्रपट देखने जाएंगे और मारुति केवल अपने पंचमुखी मारुति वो रूप में आपका घर का रक्षण करने बैठे, उसको उतना ही काम है। आप इसे, जैसे इंग्लिश में वर्ड है प्रैक्टिकली, वो ये सोचो। आपको इसके लिए मारुति स्तोत्र समर्थ रामदास स्वामी जी ने केवल ऐसे ही कहा नहीं, उसकी ताकत वो हम लोगों को समझ लेनी बहुत ज़रूरी है और उसके हिसाब से अमल करना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है वो अगर अमल नहीं होता है ना तो कुछ मतलब नहीं है। वो केवल पढ़ के नहाते समय कोई कहते हैं, कभी शाम को कहते हैं, और ध्यान कुकर की कितनी सीटियाँ हुई है, गैस के ऊपर दूध रखा हुआ है, ये है वो है, कौन आता है क्या, आगे टीवी के ऊपर मालिका चालू रही थी उसमें क्या हुआ। कहने का मतलब ये है अगर मन आपका एकाग्रता नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है, ये कहना है। इसके लिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने इसका जो स्वरूप जो पहले खड़ा किया वो सामने आपके नज़र के सामने लाना बहुत ज़रूरी है और उसके हिसाब से ही चलना जरूरी है। यहाँ पे समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं पाताल देवता हंता। पाताल देवता मारुति का स्वरूप है। कैसा है? पाताल देवता हंता, जो अपने भक्तों की रक्षा करता है, वो मारुति दिखने में कैसा है? भव्य सिंदूर लेपना, जिसका आकार एक भव्य है। अभी तक हम कहाँ पे थे? भीम रूपी।
भीम का आकार हमारे सामने था, एक आकृति, एक चित्र मारुति का हमारे सामने तैयार था। और अभी यहाँ पे क्योंकि शक्ति ऐसी है पाताल की, पाताल यंत्री हम लोग बोलते हैं ना, कोई अगर सोचता है गलत सोचता है तो इसकी सोच पाताल जैसी है, पाताल यंत्री है ये आदमी। तो कहने का मतलब है सोच अलग है, विचार अलग है। तो उसकी भी देवता मारुति है जो अपने भक्तों को बचाएगा। लेकिन और उसका स्वरूप का वर्णन ये श्लोक में समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं, पाताल देवता हंता, जो मारक है वो कैसा है, भव्य सिंदूर लेपना, उसका स्वरूप भव्य है। और जो कैसा है, सिंदूर से पूरा भरा हुआ है, उसका शरीर आप देखेंगे तो पूरा सिंदूर से भरा हुआ है। मतलब कोई मुकुट पहना नहीं है, गले में कोई मान नहीं है। और दूसरी तरफ से देखेंगे जो दास नहीं है, दास मारुति का स्वरूप आप देखेंगे, उसका पहराव देखेंगे तो उसको जांघ्या है, गले में माल है और दृष्टि केवल प्रभु के चरण में है। अगर किसी का निपात करना है और प्रभु के चरण में जैसी दृष्टि अगर वो सामने शत्रु के पैरों पे रखेगा तो क्या होगा। इसके लिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने कहा है, भव्य सिंदूर लेपना, वीर मारुति है वो और भव्य है, जैसा आप देखोगे वैसा ही पाओगे। भव्य, भव्य शब्द का अर्थ कहेंगे कितना, यहाँ पे कितना मैदान, कितना है, भव्य मैदान है। कलाकृति कैसी है, भव्य है, उसकी गिनती करेंगे तो नहीं होगी। और यहाँ पे समर्थ रामदास स्वामी जी ने आपको भीम रूपी से, भीम का जो स्वरूप है जो आपके सामने खड़ा किया है, वहाँ से निकाल के अभी आपको मारुति की भव्यता दिखा रहे हैं। और आप कैसा उसके देखोगे, ये भव्यता अगर आपके सामने आते हैं तो पूरा सिंदूर लेपन किया हुआ, वीर मारुति को ही सिंदूर का लेपन करते हैं। अभी बहुत सारे मंदिर में जो सिंदूर लगा देते हैं वहाँ पे भी मारुति को मुकुट पहनाते हैं। ये वो बात की श्रद्धा की और श्रद्धालुओं की है, लेकिन वास्तव में समर्थ रचित, समर्थ स्थापित जो 11 मारुति है उनमें किसी में बाहर से कोई मुकुट वगैरह नहीं ये किया। ये जो उन्होंने समर्थ रामदास स्वामी जी ने वर्णन किया है वैसे ही मारुति स्थापित है। समर्थ रामदास स्वामी जी ने जो स्थापित किया है वो भव्य सिंदूर लेपना, कहाँ पे भी कुछ नहीं, पूरा सिंदूर है। सिंदूर एक अग्नि तत्व है, एक ताकत है। और वो ताकत कैसी है, भव्य है। क्यों भव्य है, क्योंकि सामने वाली पाताल में जो इंसान जाएगा, पाताल में जो शक्तियाँ अपने खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, उतनी ताकत उतनी भी वैसी ही रहेंगी। तो उनको सामना करने के लिए मारुति की भी ताकत उतनी ही होनी चाहिए जो थी। और वो खुद पाताल के भी देवता है, वे पाताल लोगों ने भी माना हुआ है। ऐसे बहुत सारे कथा हैं, लेकिन हम लोग ये भीमरूकी के जो विश्लेषण देख रहे हैं उसके लिए इतना काफ़ी है कि पाताल देवता हंता, भव्य सिंदूर हंता है वो। अगर कोई उसे आह्वान देता है तो वो इसी तरह से अपनी भव्यता प्रकट करता है और अपने अंदर की अग्नि को बढ़ावा देता है। सिंदूर लेपना, जो सिंदूर है वो अग्नि का प्रतीक है, ज्वलन का प्रतीक है, जीता है ये प्रतीक है। एक मैंने कथा पढ़ी थी, वास्तव में वो सच है या नहीं ये मालूम नहीं है, वहाँ तक मैं जाना भी नहीं चाहता। ऐसा कहते हैं कि माता सीता माता एक बार श्रृंगार कर रही थी और मारुति गलती से उनके यहाँ पे चले गए, तो उन्होंने देखा कि सीता माई अपने मांग में सिंदूर भर रही थी। तो मारुति को अजीब सा लगा और उन्होंने पूछा कि माँ आप क्या कर रही है। तो बोले कि ये सिंदूर है। वो बोले कि इसका मतलब क्या है, इसका क्यों ये हर स्त्री अपने मांग में भरती है। तो उन्होंने कहा कि जिसके नाम से ये भरती है उसका जीवन, उनकी आयु बढ़ती है और वो सुरक्षित रहते हैं। तो मारुति समझ गया कि ये प्रभु रामचंद्र के लिए ये सिंदूर अपनी मांग में भर रही है। तो कहता है माता तो मैं एक काम करता हूँ,
मैं तो मांग में सिंदूर भर नहीं सकता, मैं पूरा मेरा शरीर ही सिंदूर से भरवा देता हूँ, पूरा लगा देता हूँ, क्योंकि मैं मेरे प्रभु से, प्रभु रामचंद्र से इतना प्यार करता हूँ कि वो कभी भी जीवन में मुझसे अलग न हो जाए। और इसके लिए कहते हैं कि मारुति ने सिंदूर अपना लिया। ये कथा है, ये एक दो जगह पे लिखी हुई है, कितनी सच है कितनी झूठ है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि सिंदूर एक अग्नि तत्व है, और जो जिसका नाश करना है वो अग्नि ही कर सकता है, और वो अग्नि का स्वरूप है, अकराल विकराल स्वरूप है। पंचमुखी मारुति आप जब देखते हैं तो उनकी हर जो प्राणी का मुख धारण किया हुआ है वो अकराल विकराल, उसकी हर प्राणी की ताकत अलग है। और यही समर्थ रामदास स्वामी जी कहना चाहते हैं, भव्य सिंदूर लेपना, भव्यता है वो मारुति में, उसकी शक्ति में। आप जब देखेंगे तो उसे भव्य पाओगे। भव्य कैसे पाओगे? आपकी आंखों की जितनी भव्यता आप जांच सकते हैं, नाप सकते हैं, उतनी भव्यता, उसे भव्यता का है। आप अपने शक्ति के अनुसार ये नाप सकते हैं। तो भव्य सिंदूर लेपना, वो ऐसा सिंदूर लगा, ऐसा अग्नि तत्व है कि जैसे ही आप अग्नि देखेंगे, जितनी बुरी कर्में हैं, बुरे जो है, जिसको पाताल कहा गया हुआ है, पाताल की देवता है। मेरे जीवन में मुझे कुछ है, मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को किसी की दृष्टि लगती है, किसी की नज़र लगती है, मेरे घर में कुछ ऐसे ऐसे अड़चन है, ऐसा किसी ने मांत्रिक ने, किसी तांत्रिक ने, किसी ने बोला कि आपके घर में ऐसा ऐसा अड़चन है, तो आपको किसी की नज़र लगती है, तो आप ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये पैसा दो, ये रखो, वो रखो, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। केवल जिसकी देवता ही मारुति है, पाताल देवता, पाताल के जितने ये बुरी शक्तियाँ हैं उनकी सबकी देवता ये मारुति है। अगर वो आप उसको समर्पित भाव से आप समर्पण कर रहे हो तो बाकी चीज़ और बाकी शक्तियाँ अपना काम कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? पाताल देवता हंता, क्योंकि जब आप मारुति को आवाज़ दोगे, उसको पुकार लोगे, वो हंता, हंता मीन्स वो मार्ग बन जाएगा और आपका जो आपके ऊपर जो अड़चन आई है, जो संकट आया है, उसका हरण करेगा। इसके लिए समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं, पाताल देवता हंता भव्य सिंदूर लेपना। अपना भव्यता, जितना स्वरूप आप देख सकते हैं, कोई भी आदमी आँख से देखेंगे तो आँख कितनी झेल सकता है, ये भी उसके शरीर के जो वो ले सकता है, वो ताकत के ऊपर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अग्नि सामने प्रकट है, कहाँ पे हम लोग जो बोलते हैं कभी कभी सर्दियों में, कहाँ पे लकड़ियाँ डाल के शेकोटी मराठी में बोलते हैं, वो वैसा जला देते हैं सेकने के लिए, हाथ सेकने के लिए। सभी नज़दीक नहीं बैठ सकते, कुछ लोग दूर से बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर जितना अग्नि धारण कर सकता है वैसा आदमी उसके नज़दीक और थोड़ा सा दूर बैठता है। इसके लिए मारुति को भी अगर आपको आह्वान करके उसको अपने पास बुलाना है, आप चाहते हैं कि हे मारुति तू मुझ में, मैं तुमको आह्वान करता हूँ, तुम मुझ में समा जा, तुम्हारी शक्ति मुझ में प्रदान कर दे कि जो मेरे ऊपर जो संकट आए जिसका मैं सामना कर सकूँ, तो और तुम मेरा बनकर, मेरा होकर, मेरे शरीर में एक रूप होकर उसका तू हंता, मतलब उसका तू नाश कर। ये आवाहन मारुति को ये श्लोक द्वारा होता है। पाताल देवता हंता भव्य सिंदूर लेपना। वो भव्यता क्या है? कौन से मारुति को आवाज देना है? अभी क्यों भव्य शब्द लिखा हुआ है समर्थ रामदास स्वामी जी ने? ये सोचा, जो स्वरूप पहले श्लोक में समर्थ रामदास स्वामी जी ने मारुति का स्वरूप आपके सामने तैयार, आपके मन में तैयार किया है, वो भीम का है। और भीम का स्वरूप आपके अगर सामने है तो उसमें भीम का स्वरूप भव्य था, तो आप जांच नहीं सकेंगे। इसके लिए यहाँ पे क्या है कि भव्यता अलग है और भीम स्वरूप अलग है। तो मतलब क्या हुआ? मारुति का भीम स्वरूप नहीं है, भव्य स्वरूप है। स्वरूप जैसा बदल जाता है वैसी शक्ति बदल जाती है।
सिंदूर लेपना, सिंदूर लेपना जैसा पूरे शरीर को सिंदूर का लेपन किया है, इतना अग्नि है, तो वो ज्वाला क्या रहेगी, शरीर के अंदर कितनी ऊर्जा रहेगी, ये नहीं है शरीर के अंदर कितनी शक्ति रहेगी, और वो अपना संरक्षण, अपना रक्षण, वो दुष्ट बुरी नज़र से, बुरी चीज़ों से कैसे बचाएगा, ये समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये श्लोक में किया है। पाताल देवता हंता भव्य सिंदूर लेपना। वापिस एक बार कहता हूँ, केवल आप दरवाजे के ऊपर पंचमुखी मारुति, वीर मारुति का फोटो लगा के, चित्र लगा के कुछ नहीं होता। अगर आप उसको आह्वान नहीं करोगे तब तक वो कार्यान्वित नहीं होता। कोई भी यंत्र हो, कोई भी चीज़ हो, आप केवल उसको रखेंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं है। उसको कार्यान्वित होना बहुत ज़रूरी है। और कार्यान्वित होने के लिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने कहा है, केवल भीम रूपी ये एक ही स्तोत्र, ये एक ही मारुति का शक्ति का, बल का, स्वरूप का, उसके गुण का ऐसा वर्णन है, ऐसी ये स्तोत्र में श्रेष्ठता है कि आपको आपके खुद के शक्ति के अनुसार वो आपको फल देगा। तो शायद मैं समझता हूँ, पाताल देवता हंता भव्य सिंदूर लेपना, ये श्लोक का अर्थ आप लोगों को समझ में आया रहेगा। आज जैसा बोलते हैं कि कहाँ पे है मारुति का दर्शन हो सकता है क्या, तो अभी मैं मेरे ऑफिस में एक मूर्ति स्थित है जो सिंदूर लेपना पूरी सिंदूर से भरी हुई है, उसका दर्शन एक बार मैं आप लोगों को करवाता हूँ। ओम हनुमंताय नमः, ओम हनुमंताय नमः, ओम हनुमंताय नमः। श्री राम।